दोस्तों, अगर आप अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लेते हैं या आप अटल पेंशन योजना के लिए नया आवेदन करना चाहते हैं तो उससे पहले सरकार के कुछ नए नियम जान लीजिए। सरकार ने अटल पेंशन योजना को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इन लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा और जो नए नियम हैं वह कब से प्रभावी होंगे हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इससे पहले जान लेते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है और इसमें कितना पेंशन मिलता है। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। अटल पेंशन योजना सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी गारंटी वाली पेंशन योजना है जिसमें व्यक्ति को 1,000 से लेकर 5,000 रुपये महीने तक का पेंशन दिया जाता है। अटल पेंशन योजना में 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये महीने तक का पेंशन दिया जाता है और इसे PFRDA मैनेज करता है। इस योजना में कोई भी 18 से 40 वर्ष तक की उम्र का व्यक्ति भाग ले सकता है और बहुत से लोग इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं और उन्हें लाभ मिल भी रहा है। इस योजना में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के बीच का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है या आवेदन कर सकता है। लेकिन अब सरकार ने इस योजना से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है और क्या नियम में बदलाव किया है वह हम आपको जानकारी देंगे। अटल पेंशन योजना का लाभ आप डाककर या बैंक के द्वारा ले सकते हैं। अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलता है, जो 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का गारंटी वाला पेंशन दिया जाता है। दोस्तों, अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलता है और जो व्यक्ति जितना कंट्रीब्यूशन करता है उसके हिसाब से 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का पेंशन दिया जाता है। अटल पेंशन योजना में पेंशन धारक की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके नॉमिनी को पेंशन दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी अटल पेंशन योजना में जिसने आवेदन किया है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इसमें पेंशन दिया जाता है। क्या नियम में बदलाव हुआ है? केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना की पात्रता में कुछ बड़ा बदलाव किया है। अब ऐसे लोग इस पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते जो टैक्स पेयर हैं और जो सरकार को इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है और यह नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। दोस्तों, जो सरकार को टैक्स भरते हैं, टैक्स देते हैं, उन लोगों को इस योजना का लाभ अब नहीं दिया जाएगा और यह नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे, यानी कि 1 अक्टूबर से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स भरता है या भर चुका है वह 1 अक्टूबर 2012 से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता। जारी हुए नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि किन लोगों को टैक्स पेयर माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जिस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 से ऊपर इनकम टैक्स की देनदारी बनती है तो ऐसे व्यक्ति को टैक्स पेयर माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 1961 इनकम टैक्स पेयर के ऊपर इनकम टैक्स की देनदारी बनती है तो वह व्यक्ति इनकम टैक्स दाता माना जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 अक्टूबर या इसके बाद अटल पेंशन योजना का लाभ उठाता है और पता चलता है कि वह एप्लीकेशन लगाने की तारीख पर या उससे पहले टैक्स भरता था तो उस स्थिति में उसका अटल पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने 1 अक्टूबर या उसके बाद अटल पेंशन योजना का लाभ ले रहा है और पता चलता है कि वह फॉर्म भरने की तारीख पर या उससे पहले टैक्स भरता था तो ऐसी स्थिति में उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को अटल पेंशन योजना के खाते में उस तारीख तक जमा हुए पैसे को उसे तत्काल लौटा दिया जाएगा और उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 1 अक्टूबर के बाद या 1 अक्टूबर से पहले इनकम टैक्स भरता हुआ पाया गया तो उसका जो अटल पेंशन योजना का खाता है वह बंद करके सरकार जो उसने उस तारीख तक का पैसा भरा है तो वह उसे लौटा दी जाएगी और उसका जो अटल पेंशन योजना का खाता है वह बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये महीने तक का पेंशन अटल पेंशन योजना में नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पेंशन लेते हैं और आप कोई टैक्स भी नहीं भरते हैं तो आपका पेंशन जारी रहेगा और यह नियम सरकार 1 अक्टूबर से लागू करने जा रही है। तो दोस्तों, यह थी जुड़ी हुई जानकारी जो हमने आपको बताई अटल पेंशन योजना से कि किन लोगों को 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का पेंशन महीने का दिया जाएगा और किन लोगों को नहीं दिया जाएगा।
वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।